लेकिन अभी घर के काम सारे बाकी हैं तो काम तो करना पड़ेगा बच्चों के आने के पहले। तो चलिए अभी काम पे लगती हूँ। सबका नाश्ता पानी हो गया है और इतना ठंडा ठंडा एकदम पानी मस्त अच्छा लग रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है, सुबह ही सुबह सुबह ही आंधी तूफान चालू। कपड़े सूख के भी ठंडे लगते हैं। देखिए कपड़े सूखे तो हैं लेकिन ठंडे ठंडे से लग रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज है सुबह से ही धानों का बारिश स्टार्ट हो चुका है और सुबह से ही मतलब क्या बोले, सुबह से ही बारिश और क्या उसके साथ साथ हवा इतनी जोर, इतना तेज हवा चल रही है, इतना तेज कि खिड़की दरवाजे पर्दे मर्दे सब हिल रहे हैं। तो देखिए मेरा जैसा कि नहाना धोना हो गया है और 12 बजने वाला है और मेरा लल्ला अभी तक नहीं आया है, आने वाला है। मानसी लेने गई है, मैं बोली लेकर आओ जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, है ना। इसके बाद खाना वाना बनाऊंगी गाइस। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, है ना। तो अब बारिश स्टार्ट हो गई, मुझे लगता है आ भी गया है क्योंकि, और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम अभी बारिश में क्या आ गई है, आप सबके घर में भी होगी। तो बोली क्या है, कपड़े। अभी कपड़े देखिए, ये मशीन से निकाले जो यहाँ डाले थे उसको निकाल के यहाँ घड़ी करके रखी हूँ और ये अभी मशीन से निकाल के रखे। अभी कपड़ा ही सूखना बहुत मुश्किल हो रहा है और हवा इतनी अभी भी चल रही है। ये देखिए गाइस, ये आ गया मानसी गई लेने के लिए। मैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेती हूँ, है ना। इसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और चलिए, और हाँ एक बहुत ज़रूरी बात आप सबको बतानी है इस ब्लॉग में, जैसा कि आप सब लाइव में कमेंट करते हो तो चलिए मैं बताऊंगी, है ना। किधर गया? ये देखिए मौसम कितना ही खूबसूरत है गाइस, ये देखिए अभी अभी थोड़ा सा निकला है लेकिन पूरी अच्छी तरह से नहीं निकला। और अभी मेरा बेटा आ रहा है, अभी देखिएगा एंट्री करेगा। इतना जोर जोर से दौड़ते दौड़ते आ रहा है। ये कौन आया, ये कौन आया भाई? बोला था मैंने साइकिल लेके आ, नहीं आई। अरे बाबा इतना आंधी तूफान बारिश कैसे जाऊंगी, गीली हो जाऊंगी, कपड़े नहीं है क्या पहनूंगी। थोड़ी सी तो बारिश, देखो बादल गरज रहे हैं, बारिश जैसे निकलेगी वैसे अपन जाएंगे। ऐसे लड़का मेरा किधर भी गिर के चोट लगाता रहता है। तेल लगा। हाँ लगाओ। हाय रे मेरा बेटा, हाय रे क्या इतना मस्ती करता है, हैं? देखो बाल तो लगता है कि पूरे सर के चले जाएंगे। दिखाना था, हे भगवान। बस अब सारा इलाज तो तुम ही कर लिए तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज कपड़े हमारे हवा से सूख गए। अच्छा हुआ, मैं ऐसे तो बिना पिन के तो एक भी नहीं टिकते, लेकिन मैं ऐसे इस छड़ में फंसा के रखी थी। ये देखिए तो सारे सूख गए। शैम्पू करी थी जब से बाल नहीं बनाई थी, खाना वाना बना के अब भी मैं बाल सुलझाई हूँ गाइस, क्योंकि ये देखिए तभी सिंदूर लगाती हूँ। हेयर स्टाइल तो बनती नहीं है क्योंकि बस पटा के पूरा बाल ऐसे करके पूरा गीले रखे बाल। आप लोगों को मैं पहले बताई थी ना कि मैं आप सब लोग कमेंट भी करते थे कि आप सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो, आप शादीशुदा नहीं हो, है ना, आप ही लोग बोलते थे ना। तो गाइस आप सबको मैंने ये बात बताई थी कि मुझे
यहाँ के मौसम में मुझे मतलब क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन जैसा हो गया था। सिंदूर लगाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गाइस खुजली होती थी, तो फिर मैं सिंदूर लगाती ही नहीं थी। जैसे कोई पूजा पाठ होता था तभी मैं लगाती थी, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिंदूर कोलकाता का है। तो एक बंगाली भाभी रहती हैं, तो मैं उनसे बोली कि आप, वो अपने मतलब कोलकाता गई थी, मैं बोली आप मेरे लिए आलता और जो पैरों में लगाते हैं और ये सिंदूर लेकर आइएगा। तो गाइस जब से मैं ये सिंदूर लगाई तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो वहाँ का सिंदूर एकदम बिना मतलब मुझे लगता है बिना केमिकल ओरिजिनल रहता है, इसीलिए तो मुझे कुछ नहीं मतलब क्या मेरा सही हुआ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ का सिंदूर लगाती थी तो मुझे इतना खुजली होता था कि पूरा यहाँ ऐसे दाने दाने और पानी पिला देती थी, तो जैसे पानी से हो जाता था। तो मैं कसम 1.5 साल से मुझे प्रॉब्लम थी, तो मुझे 1.5 साल से प्रॉब्लम थी। और अभी मैं ये 2 महीने से लगा रही हूँ। आप सबको पता ही है कोलकाता का ये आलता सिंदूर कितना फेमस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिंदूर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, भर के लगा रही हूँ। तो मुझे लगा आप सबसे मतलब ये बात बतानी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत ऐसे मैं लाइव में भी बैठी थी, लोग बोलते थे आप सिंदूर नहीं लगाए हो, आप शादी नहीं हुआ, ऐसा वैसा, जैसे सब कोई मतलब ऐसा कुछ लोग सवाल करते थे। तो भाई उनको सवाल करना भी सही था। और जो बचता ना तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ, ये देखिए। और बाल तो पूरे गीले हैं। तो गाइस मुझे ऐसा भर के सिंदूर और ऐसे काजल लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची थोड़ा सा अभी कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा वीडियो भी शूट करना है। और बाल तो इतने टूट रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। कुछ बात ही कर लेती हूँ। हेलो गाइस, हेलो। तो मेरा कल का ब्लॉग मैं शूट करी थी और मैं एंड नहीं करी थी, तो मुझे लगा आज मैं थोड़ा एंड कर लेती हूँ और कुछ आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। जैसा मैं बोली थी कुछ आप सबसे ज़रूरी बातें करनी है। तो जैसा कि गाइस मैं आप सब लाइव में कमेंट कर रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे कि मॉम मतलब मम्मी जी आपने मानसिक एडमिशन कहाँ करवाया, कहाँ हुआ, क्या कर रही है ना, कौन सी फील्ड में जा रही है। तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए आप सबको, है ना, आप सबका भी हक है जानने के लिए। तो फाइनली मेरे मानसिक एडमिशन हो गया है। आप सब इतना चिंता कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच। और कहाँ हुआ है? तो गैस यहाँ मुंबई में ही हुआ है बोईसर। कौन सी कॉलेज है? कॉलेज का नाम मतलब थीम कॉलेज में हुआ है। और खुशी की बात ये है कि जैसे कि अभी बच्चों ने जैसे कि फॉर्म डाला था, तो अभी वो मतलब वो लिस्ट नहीं निकली है, और लिस्ट निकलेगी उसके हिसाब से उनको एडमिशन होगा। बट खुशी की बात ये है कि मानसी का डायरेक्ट एडमिशन हो गया, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और टाइम जा चुका था। तो अभी थीम कॉलेज की लिस्ट नहीं निकली थी और इसका डायरेक्ट एडमिशन हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। तो ये काम मेरा फाइनली अच्छा हुआ। और अभी बस जुलाई से मानसी का वो है कॉलेज है, तो बस हो जाएगी। और हाँ, कौन सी फील्ड में गई है, क्या कर रही है, तो ओके डाटा साइंस लेकर वो पढ़ाई करेगी। डाटा साइंस उसको मतलब आईटी के फील्ड में जाना था, यानी कंप्यूटर लाइन में, तो वो डाटा साइंस में जा रही है, वो कर रही है। तो अभी जैसा जो उसको करना है, तो ये चीज़ वहाँ इंदौर में नहीं थी, मतलब सब कुछ सारी अकेडमी थी, लेकिन ये आईटी का मुझे लगता है मुंबई में ही है, वहाँ नहीं है इंदौर में। कंप्यूटर साइंस है लेकिन आईटी का नहीं था, और उसको आईटी करना था। तो एक्चुअली में वो क्या बोलती थी, मुझे मुंबई में ही रहना है, मुझे आईटी करना है, वहाँ नहीं है, और मैं इन बच्चों को लेकर वहाँ रहती। तो इसलिए चलो अच्छा हो गया, मेरे मानसी का मतलब हो गया। और डाटा साइंस आप सबको ही पता है कि बहुत अच्छा फील्ड है ना। तो हो गया, हम लोग कभी टेंशन फ्री हो गए। बस वो जाएगी आएगी पढ़ेगी। हाँ, उसको लैपटॉप से ही पढ़ाई करनी है, ना कि बुक्स से। और जो बुक है ना, तो उसके वो शायद डाउनलोड कर लेगी लैपटॉप में, और उसी से उसकी पढ़ाई होगी। तो चलिए अच्छा हो गया, अभी सब लोग पढ़े लिखे, बढ़िया हो गया।
हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कॉलेज आए हुए थे और यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं और एडमिशन के लिए हम लोग गए थे। देखिए, तो हम लोग बैठे हैं यहाँ, फॉर्म भर रही है मानसी। मानसी के पापा सब बिजी हैं। मैं तो बच्चों को ही देख रही थी, हमारे बच्चे अलग ही उधर डांस वांस कर रहे थे। तो ये देखिए हम लोग यही बोईसर कॉलेज में गए थे, अभी हो गया। अभी हम लोग विजिट कर रहे थे। प्रिंसिपल सर ने बोले कि आप देख लो, पूरा कॉलेज विजिट कर लो। तो अब गर्मी इतनी हो रही थी ना कि क्या ही बोलूं। तो ये देखिए गाइस, हम लोग देख रहे हैं कॉलेज। बहुत ही अच्छा था, प्राइवेट कॉलेज है लेकिन बहुत अच्छा है। और फाइनली उसको पास भी, मतलब पास भी है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह जाएगी और 3 बजे तक घर आ जाएगी, तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसका। तो हम लोग ऊपर फ्लोर में नहीं गए और हम ग्राउंड में ही करके निकल आए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और मेरे बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे, तो खाना वाना भी नहीं बना था। जैसे ही लल्ला स्कूल से आया, उसका हाफ डे था और मैं लल्ला को लेके निकल गई थी। तेरे यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं, बहुत बड़ी स्कूल है, यानी नर्सरी से जूनियर से, नर्सरी से ना, नर्सरी से पूरा 12th तक की है। और ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। मैं 1-2 रील भी यहाँ पे बनाई और एक्चुअली में घर आई, देखिए एकदम डी मार्ट के एकदम बाजू में ही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपना यहाँ से कर लेगी 3 साल, इसके बाद फिर आगे का फिर उसको जहाँ से करना होगा वहाँ से कर लेगी। ऐसा नहीं है कि 3 साल, उसको जैसा लगेगा वैसा करेगी। फर्स्ट ईयर इधर कर लेगी, फिर सेकंड ईयर जैसा भी। तो चलिए मैं अभी इसी के साथ में अपने ब्लॉग को कर देती हूँ एंड, फिर एक और न्यू ब्लॉग के साथ में आप सबसे मिलूँगी, है ना। और ये मेरा ये लड़का है, तो पूरा दिन खाली गाड़ी ठोकता रहता है घर में।